ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत रसामृत परम पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित भागवत रहस्य का नया संस्करण। आज हम श्रवण करेंगे भाग 38। हरि और हर एक ही है। इसकी कथा हम सुनेंगे विस्तार से। हरि और हर एक ही है। श्री सुखदेव जी महाराज कथा कर रहे हैं। एक बार इंद्र राजा को रास्ते में दुर्वासा ऋषि के दर्शन हुए। अपने कंठ से माला उतारकर ऋषि ने इंद्रदेव को दी। अति संपत्ति में जीव भाव खो देता है। कभी कोई साधु संत आपको फल दें या फूल दें तो उसे सिर पर चढ़ाइए। आपके पास से कुछ लेने की इच्छा से वे नहीं देते हैं। आपके कल्याण की भावना से वे देते हैं। दुर्वासा ऋषि ने प्रेम से वह माला इंद्र को अर्पण की थी, पर इंद्र राजा ने उसे ग्रहण नहीं किया। इंद्रदेव ने वही माला हाथी के मस्तक पर फेंक दी। हाथी सूंड से माला को नीचे गिराकर पांव तले कुचलने लगा। तब दुर्वासा ऋषि को यह समुचित नहीं लगा। संपत्ति में जो होश गवा बैठा है वह दरिद्र होता है। तब होश में आता है पुष्प में लक्ष्मी का निवास होता है। जिस घर में पुष्प पांव तले कुचले जाते हैं उस घर में लक्ष्मी जी विराजमान नहीं रहती। जिस घर में संध्या समय पर झगड़े होते हैं उस घर में लक्ष्मी जी निवास नहीं करती। संध्या समय पर लक्ष्मी नारायण घर आते हैं। जिस घर में भीख मंगे का अपमान होता है उस घर में लक्ष्मी जी विराजमान नहीं होती। अगर आप भीख मंगों को कुछ नहीं दे पाते तो उससे हाथ जोड़कर कहिए जय श्री कृष्ण। कुछ लोग भीख मंगे को जली कटी सुनाते हैं। तुम मोटे तगड़े हट्टे कट्टे हो, मजदूरी करने में क्या होता है, मुफ्त में खाना है। अरे वह क्या आपका खाकर हट्टा कट्टा हुआ है। आंगन में आए भिखारी का अनादर न करो। संध्या समय पर अगर सौभाग्यवती स्त्री सिर गूंदने बैठ जाती है तो लक्ष्मी जी विराजमान नहीं रहती। सौभाग्यवती के बालों में लक्ष्मी जी का निवास है। जिस घर में सूर्यास्त और सूर्योदय के काल में भोजन करते हैं उस घर में लक्ष्मी जी विराजमान नहीं होती। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को शाप दिया, तुम्हें बहुत अभिमान है, तुम दरिद्र हो जाओगे। देव दैत्यों का युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवों की पराजय हुई। स्वर्ग राज्य राक्षसों को मिला। इंद्र के पास से स्वर्ग का राज्य चला गया। देवगण दुखी हुए। उन्होंने परमात्मा की स्तुति की। प्रभु ने आज्ञा दी कि तुम समुद्र मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा। अमृत में तुम्हें पिला दूंगा युक्ति करके। समुद्र मंथन का कार्य बहुत बड़ा है, तुम लोग अकेले नहीं कर सकोगे। दैत्यों की मदद ले लो। शत्रु को बंधन करके वश में कर लो। शत्रु तुम्हारे कार्य में बिना कारण विघ्न खड़ा करेंगे। अपने शत्रु दैत्यों के साथ मैत्री कर लो। वंदन करने से, मान देने से, मधुर वाणी से बैर भाव का अंत आ जाता है। मैत्री सिद्ध होती है। दैत्य जो कुछ भी मांगे उन्हें दे दीजिएगा। देव दैत्यों की मैत्री हुई। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, उसे समुद्र में डाल दिया। समुद्र में विविध औषधियाँ डाली और मथने लगी। उसी समय मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तभी सब घबरा गए। तब कूर्म नारायण प्रकट हुए। उन्होंने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। शांति से थोड़ा विचार करने पर ध्यान में आएगा कि 15 वर्ष पूर्ण हो जाएं और 16वां वर्ष शुरू हो, तब से मन मंथन होता है। यह जीवन यौवन में जब से प्रवेश करता है तब से मंथन होता है। पूर्व जन्म में जिसने सुख भोगा है उसके मन में सुख के संस्कार धीरे धीरे जागते हैं। धीरे धीरे वासना जागृत होती है। समुद्र मंथन विवेक से करना है। 15 वर्ष पूर्ण हो कि सावधान हो जाइए। यौवन बहुत बुरा समय है, उससे बड़े बड़े होश गंवा बैठे हैं। मानव मन से पाप करता है तब भगवान थोड़ी सी क्षमा कर देते हैं, पर तन से पाप होता है तो क्षमा नहीं मिलती है। जीवन नष्ट हो जाता है। यौवन काल से शुरू होने पर बहुत सावधान रहना पड़ता है। अपने मन को पर्वत की तरह स्थिर बनाइए। पर्वत बोलता नहीं, हिलता डुलता नहीं है। इसी तरह मन को कूर्म नारायण की पीठ पर रखिए।
इस मन को कूर्म नारायण की पीठ पर रखिए। मूर्ति और मंत्र जिसका आधार है उसका मन स्थिर रहता है। स्वरूप सेवा और नाम सेवा का आधार मन को स्थिर रखता है। निराधार मन समुद्र में डूबता है। मन को मूर्ति में रखिए, मन को मंत्र में रखिए। मंत्र से मन हट जाए तो मूर्ति में रखिए। मूर्ति से मन हटने लगे तो मंत्र में ले जाइए। 3-4 घंटे तक नियम पूर्वक जो मन को मंत्र में मूर्ति में रखते हैं उसे एक दिन अमृत प्राप्त होता है। देव दैत्य मंथन कर रहे थे अमृत के लिए, पर निकला विष। भक्ति अमृत है, ज्ञान अमृत है। ज्ञान भक्ति स्वरूप अमृत पान करना हो तो प्रथम विष मिलता है। जो व्यक्ति भगवान की खोज में है, भगवान पहले उस व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं, कसौटी करते हैं, बाद कृपा करते हैं। जो भगवान की खोज करते हैं उनके जीवन में दुख के प्रसंग ही विष स्वरूप है। विष है दुख प्रसंग, प्रतिकूल परिस्थितियां विष है। जगत में ऐसे व्यक्ति की निंदा भी होगी, निंदा भी विष है। कर्कश वाणी भी विष है। विष सहन करिए, सहन करने वाला सुखी रहता है। भगवान शंकर की पूजा करने से बुद्धि में ज्ञान स्फुरण होता है। ज्ञान गंगा जिसके मस्तक पर है वह विष सहन कर सकते हैं। जिसके मस्तक पर, शिव जी के मस्तक पर श्री गंगा जी विराजमान हैं। देव दैत्यों ने भगवान की स्तुति शुरू की। देवों ने कहा यह विष हमें जलाता है। शिव जी ने पार्वती जी से कहा ये सभी मुझसे विष पीने के लिए कहते हैं। पार्वती जी ने कहा परोपकार कीजिए, पर ऐसा परोपकार किस काम का जिसमें हमारा विनाश हो जाए। शिव जी ने कहा मुझे जो हो सो भले ही हो, ये लोग तो सुखी होंगे। भगवान शंकर वहां पधारे। राम नाम का जप करते हुए शिवजी महाराज विष पी गए। शंकर दादा ने विष को पेट में नहीं उतारा, गले में रोक कर रखा। ज्ञानी महापुरुष हृदय में नारायण के दर्शन करते हुए नामामृत से भगवान की निरंतर पूजा करते हैं। शिवजी की भावना है मेरे हृदय में नारायण है, मैं पेट में विष उतारना नहीं चाहता हूँ। जिनके पेट में विष है वे भक्ति नहीं कर सकते हैं। शिवजी ने विष बाहर नहीं निकाला, पेट में भी नहीं उतारा। यही हमें बोध देता है कि विष को गले में रोक कर रखो, तब वह आपका कोई नुकसान नहीं करेगा, आपको कोई त्रास नहीं देगा। मगर आपका कोई नुकसान करे या आपको कोई त्रास दे और आप उससे कटु वचन कहने लगें या कहने का मन हो, तब उसे गले तक ही रोक कर रखिए, उन शब्दों को बाहर न निकालिए। आपके लिए कोई बुरा कहता है तो उसे सह लीजिए, सहन कर लीजिए, पर किसी को जरा भी दुख हो ऐसे शब्द न बोलिए। किसी को ताने मारने के लिए जीभ नहीं है, जीभ किसी की निंदा के लिए नहीं है। विष बाहर न निकालिए, पेट में भी न उतारिए। पेट में विष को रखने वाले का जीवन बिगड़ता है। स्मन्नो दुजते लोको लोकुन्नो दुजते चयः। जो किसी का उद्वेग नहीं करता और किसी को उद्वेग न हो यह देखता है, उसे अमृत मिलता है। आँखों में बैर विष न रखिए, प्रेम रखिए। शंकर भगवान विष पी रहे थे, उससे थोड़ा सा विष नीचे गिर पड़ा। वह किसी के पेट में गया और किसी की आँख में पड़ा। किसी को अधिक मिलता है, कोई बहुत सुखी होता है। यह देखकर कई व्यक्तियों की आंखों में जलन होती है। वे सोचते हैं कि कैसा बंगला बना लिया है, अरे प्रभु ने तुम्हें क्या कम दिया है। किसी को सुखी देखकर प्रसन्न हो जाइए। शिवजी ने जगत को ऐसा बोध दिया है। आँखों में प्रेम रखिए, पेट में प्रेम रखिए। जिसके पेट में प्रेम है वही भक्ति कर सकता है। दैत्य देव समुद्र मंथन करने लगे। उसी समय समुद्र में से कामधेनु गाय माता प्रकट हुई।
जिसे ब्राह्मणों को अर्पित किया गया। इसके बाद समुद्र में से उच्चैश्रवा नामक घोड़ा बाहर आया। दैत्यों को यह घोड़ा बहुत पसंद आया। दैत्यों ने मांग की कि यह घोड़ा हमें मिलना चाहिए। अतः राक्षसों को उच्चैश्रवा घोड़ा दिया गया। मन को जो पर्वत सा स्थिर करते हैं, जो विष सहन करते हैं और भक्ति करते हैं, उनके पास यही घोड़ा आता है। उच्च शब्द का अर्थ है कीर्ति, श्रव का अर्थ है संपत्ति। कीर्ति और संपत्ति का ढेर लग जाता है, परंतु इस कीर्ति और इस संपत्ति में मन फंस जाए तो भक्ति का फल अमृत नहीं मिलता है। राक्षसों ने उच्चैश्रवा घोड़ा मांग लिया। बाद में समुद्र में ऐरावत नाम का हाथी निकला। हाथी देव पक्ष में आया। जिसे हाथी मिलता है उसे अमृत मिलता है। हाथी के शरीर को देखकर लगता है कि उसकी आंखें बहुत छोटी हैं। जिसकी सूक्ष्म दृष्टि है उसे अमृत मिलता है, जिसकी स्थूल दृष्टि है उसे अमृत नहीं मिलता। स्थूल दृष्टि अर्थात देह दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि अर्थात आत्म दृष्टि। भक्ति रूपी अमृत पान करता हो तो सूक्ष्म दृष्टि न रखिए। इस शरीर को जो देखता है शरीर बहुत अच्छा है ऐसा जो समझ पा रहा है, वह ठीक तरह से भक्ति नहीं कर सकेगा। आत्मा के लिए शरीर की शक्ति है, शोभा है। शरीर में प्राण नहीं रहेगा तब कोई शरीर को घर में रखने के लिए तैयार न होगा। जो आत्म दृष्टि को साध्य करता है उसे अमृत मिलता है। जिसकी देह दृष्टि है उसका मन बिगड़ता है। हाथी सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। हाथी के बाद कौस्तुभ मणि निकली जो नारायण को समर्पित की गई। उसके बाद पारिजात कल्प वृक्ष और उसके बाद अप्सराएं निकली। समुद्र में से श्री लक्ष्मी जी, साक्षात महालक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। महालक्ष्मी को सुवर्ण के सिंहासन पर बैठाकर ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों के साथ अभिषेक किया है। हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्ण जतस्त्रजान सुवर्ण रजतस्त्रजान चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। सखियों ने माता जी का श्रृंगार किया। सबकी ऐसी इच्छा हुई यह लक्ष्मी मुझे मिले तो अच्छा। लक्ष्मी ने कहा कि स्वयंवर में अपने योग्य पति को ही विजय माला अर्पित करूंगी। एक और देव बैठे हैं, दूसरी ओर राक्षस बैठे हैं। ऋषि मुनियों ने भी आज सभा में बैठना स्वीकार किया है। सखियां स्वयंवर के लिए लक्ष्मी जी को सभी जगह ले जाने लगी। महान तपस्वी के पास गईं। तपश्चर्या और भक्ति का साथ न हो तो तपस्वी क्रोधी बन जाते हैं। ऐसे तपस्वी का पतन होता है। ज्ञान और तप में भक्ति का साथ होता है तभी क्रोध पर विजय पाई जाती है। भक्ति में, प्रेम में जिसका हृदय द्रवित रहता है वह सभी में भगवान का दर्शन करता है। वह कभी क्रोध नहीं करता है। लक्ष्मी जी ने सखी से कहा यह तपस्वी है पर इसके तप में भक्ति का साथ नहीं है। ये बहुत क्रोधी हैं, क्रोध करते हैं। तुम आगे बढ़ो। जो क्रोध करते हैं वे लक्ष्मी को नहीं पा सकते। क्रोधी के पास लक्ष्मी जी विराजमान नहीं होती है। आगे देव विराजमान थे। सखियों ने परिचय दिया। लक्ष्मी जी ने कहा कि देव बहुत कामी होते हैं। आगे परशुराम भगवान विराजमान थे। सखियों ने परिचय दिया कि ये कामी नहीं है, ये क्रोधी भी नहीं है, महान वीर है। लक्ष्मी जी ने कहा सभी अच्छा है पर जब पर आ जाए तब समझना कि उपयुक्त नहीं है। ये निष्ठुर दिख पड़ते हैं। क्षेत्रियों के छोटे छोटे बच्चों की हिंसा कर रहे हैं। जहाँ दया नहीं है वह लक्ष्मी जी नहीं विराजती हैं। लक्ष्मी जी आगे आगे चली। आगे मार्कंडेय ऋषि विराजमान थे। सखियाँ समझाने लगी यह कामी भी नहीं है, क्रोधी भी नहीं है, निष्ठुर भी नहीं है। प्रलय काल तक इनका आयुष्य है। महान ज्ञानी है। विचार करिए, मार्कंडेय ऋषि सभा में आंखें बंद करके बैठे थे। सोच रहे थे लक्ष्मी जी से भी मेरे नारायण अति सुंदर हैं। अकेले लक्ष्मी जी को देखने वालों को नारायण के दर्शन नहीं होते।
संत अकेले लक्ष्मी जी को नहीं देखते पर लक्ष्मी जी के साथ नारायण का दर्शन करते हैं। आज अकेले लक्ष्मी जी आई हैं, इससे मार्कंडेय ऋषि ने आंखें बंद कर ली हैं। लक्ष्मी जी खड़ी रहीं पर मार्कंडेय ने आंखें न खोली। उन्होंने कहा, माता जी आप बहुत सुंदर हैं, पर सच सच बता दूं आपसे भी मेरे नारायण सुंदर हैं। नारायण के दर्शन से मैं कभी तृप्त नहीं होता हूँ। लक्ष्मी जी ने सखी से कहा, ये तो आंखें खोलने के लिए भी तैयार नहीं है, तुम आगे चलो। जैसे ये आगे बढ़ी, भगवान शंकर विराजमान थे। सखियां समझाने लगी, ये देवों के देव हैं, इन्होंने काम को भस्म कर दिया है, बहुत सरल है, कभी क्रोध करते ही नहीं हैं। सिर पर गंगा जी विराजमान है। लक्ष्मी जी ने कहा, सब कुछ तो अच्छा है पर वेशभूषा अच्छा नहीं है। बाघांबर पहना है, हाथ में गले में सांप दिख रहे हैं, तुम आगे बढ़ो। लक्ष्मी जी आगे चल रही हैं। भगवान शंकर के पास शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण विराजमान है। लक्ष्मी जी दर्शन करती हैं, सर्व सद्गुण संपन्न है, एक भी दोष नहीं है इनमें। आधी आंख खुली है, आधी बंद है। लक्ष्मी जी को विश्वास आ गया कि ये ही नारायण है। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को विजय माला अर्पण की। देवों गंधर्वों ने लक्ष्मी नारायण की जय जयकार की है। जिस तरह लक्ष्मी नारायण का जय जयकार किया है देव और गंधर्वों ने, उसी प्रकार जब भगवान शिव ने विष को ग्रहण किया, तभी भी भगवान शंकर की जय जयकार उन्होंने की थी। लक्ष्मी जी ने जब माला अर्पण की, तब भगवान चारों ओर देखने लगे। लक्ष्मी जब आपके घर आए, तब आप भी चारों ओर दृष्टि रखी, मेरी गली में किसके पास कपड़ा नहीं है, ऐसा कौन है जो भीख नहीं मांग सकता पर आज की महंगाई में 2 बार खाना नहीं खा सकता है, किसको पता भी न चले और आप उसके घर जाकर सहायता दे आइए। जो चारों ओर देखता है, लक्ष्मी जी का सदुपयोग करता है, लक्ष्मी जी उसके घर अखंड रूप से विराजमान होती है। कई लोग ऐसे भी हैं कि उनके घर लक्ष्मी के आने के बाद उन्हें दूसरा कुछ देख नहीं पड़ता, सिवाय उसके कि मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री लक्ष्मी आज है, कल नहीं होगी। लक्ष्मी का सदुपयोग करिए। देव दैत्यों ने पुनः समुद्र मंथन किया, तब उसमें से धन्वंतरी नारायण प्रकट हुए। अमृत का घट लेकर धन्वंतरी नारायण बाहर आए। दैत्यों ने दौड़कर घड़ा ले लिया। देव बहुत दुखी हुए, सोचने लगे कि ये तो हमें अमृत की बूंद भी नहीं देंगे। प्रभु ने आश्वासन दिया। जिसके हाथ में अमृत घट आया, वह कहने लगा, पहले मैं पीऊंगा। एक बलवान राक्षस ने कहा, हमने मेहनत की है, घट को नीचे रख दे, अन्यथा मारामारी हो जाएगी। जिसके घर में झगड़े होते हैं, उसके घर में किसी को भक्ति का अमृत नहीं मिलता। घर में प्रेम से रहिए, घर में जरा भी झगड़ा न करिए, घर के एक एक जीव में भगवान की भावना रखिए। दैत्य झगड़ने लगे। उसी समय भगवान ने लीला की। भगवान मोहिनी नारायण रूप में प्रकट हुए। आज पीताम्बर पहनकर नहीं आए हैं, ऐसा सुंदर स्वरूप था कि सभी दैत्य अमृत को भूल गए और मोहिनी नारायण को टकटकी लगाकर देखने लगे। दौड़कर मोहिनी नारायण से पूछने लगे, आपका घर कहाँ है? आपके माता पिता कौन है? आपका विवाह हो गया कि अभी होने वाला है? यह सब पूछने की क्या आवश्यकता थी, पर मोह हो जाने पर विवेक बह जाता है। मोह हो जाने पर ज्ञान टिकता नहीं है। दैत्य अमृत भूल गए। संसार के विषयों में माया ने मोहित छिपा रखा है। संसार के विषयों में माया ने मोहिनी छिपा रखी है। जिसका मन मोहिनी में फंस जाता है, उसे अमृत नहीं मिलता। श्री कृष्ण के सौंदर्य में जब आँख और मन फंस जाता है, तब अमृत मिलता ही है। मोहिनी नारायण मन में मुस्कुराते हुए धीरे धीरे कहते हैं, आप मेरे घर के विषय में पूछ रहे हैं? मेरा घर नहीं है। जो पुरुष मेरे लिए रोता है, जो मुझे सुलह आने प्रेम करता है, उसके घर में जाती हूँ। जिसके हाथ में अमृत का घड़ा था, उस दैत्य को मोहिनी नारायण देखने लगे और होठों में हंसने लगे। दैत्यों ने तो उन्हें देख पागल सा
वह दैत्य तो उन्हें देखकर पागल सा हो गया था। मुझे देखकर हंसते हैं, इससे मुझ पर अधिक प्रेम आ रहा है। उसने कहा, बहुत मेहनत से यह अमृत पाया है, इसे मैं आपको देता हूँ। प्रभु ने घड़ा हाथ में लिया और पूछा, इसमें क्या है? दैत्य ने कहा, इसमें अमृत है, इसके लिए हमारे मध्य झगड़ा हुआ है। आप परोसिए तो कोई झगड़ा नहीं होगा। सभी मोह में थे। आँख से इशारा किया है। एक और देव बैठ गए और दूसरी ओर दैत्य बैठ गए। मोहिनी नारायण हाथ में अमृत घट लेकर परोसने लगे। उनके मुख पर ऐसी मोहिनी थी कि सभी पागल से हो गए। दैत्यों के मंडल में आकर उन्होंने कहा, यह घड़ा आप लोगों ने मुझे दिया है, इसलिए आपका भला सोचना मेरा धर्म है, आपका कल्याण करना मेरा धर्म है। प्रभु ने विचार किया कि दैत्य को अमृत न मिले, इसी में दैत्यों का कल्याण है। अमृत मिलेगा तो बहुत नखरे करेंगे, इसमें इन्हीं का कल्याण होगा। मोहिनी नारायण ने दैत्य से कहा, मेरी इच्छा ऐसी है कि आपको अमृत दूं, पर देव टकटकी लगाकर देख रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि घड़े के ऊपर जो पानी जैसा अमृत है वह उन्हें दे दूं। उनकी नज़र लगा अमृत आपको पचेगा नहीं, उनकी नज़र अच्छी नहीं है, अतः ऊपर का अमृत देवों को पिला दूं और नीचे का जो शुद्ध रहेगा वह आपको दूं। दैत्यों ने कहा, स्वीकार्य है, मूर्खों को अकल तो नहीं है। अमृत में पानी और शुद्ध अमृत जैसे भेद नहीं होते हैं। मोहिनी में मन फंसा है, पागल से हो रहे हैं। मोहिनी नारायण अमृत दे रहे हैं देवों को और देख रहे हैं राक्षसों को। सभी दैत्य बातें करने लगे कि हमें तो शुद्ध मिलने वाला है। सभी धैर्य रखकर बैठे रहे। दैत्यों के मंडल में राहु नाम का एक दैत्य था। वह बहुत चतुर था। उसे प्रपंच का शक हुआ। इससे वह देव का स्वरूप धारण करके सूर्य चंद्र के बीच में जाकर बैठ गया। उसका देवों की पंक्ति में पंगत में जाकर बैठने जैसा लगा, और वह पंक्ति में जाकर बैठना प्रभु को अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी वह बैठ गया। पंगत में विषमता लाना अच्छा नहीं लगता। वे जानते थे कि यह देव नहीं है, राक्षस है। देव पंगत में बैठने के कारण राहु को भी अमृत दिया गया। राहु अमृत पीने लगा। सूर्य चंद्र आंखों से इशारा करने लगे। प्रभु ने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट डाला, परंतु वह अमृत पी चुका था, इससे वह मरा ही नहीं। उसका सिर और धड़ अमर हो गया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, इंद्र को अमृत दिया तब राहु न आया। अश्विनी कुमार को अमृत दिया तब भी राहु न आया। राहु और सूर्य चंद्र को अमृत मिले तभी आता है। सूर्य बुद्धि के स्वामी देव हैं। चंद्र मन के स्वामी देव हैं। बुद्धि और मन भक्ति रस में निमग्न हो तभी राहु आता है। आँख से कोई भक्ति करे, शरीर से भक्ति करे, उसे राहु त्रस्त नहीं करता। मन से जो भक्ति करता है उसे विषय स्वरूप राहु त्रस्त करता है। उसका सिर काट दिया गया है, पर वह मरा नहीं है, अजर अमर है। विषय राहु मरता ही नहीं। वह कब सिर निकाल कर खड़ा होगा कहा नहीं जा सकता। आपको कभी ऐसा लगे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, ज्ञानी हूँ, मेरे मन में क्रोध नहीं है, काम नहीं है, तो आपका यह सोचना गलत है। ये सभी विकार भीतर बैठे हैं। मानव जब तक सावधान होकर भक्ति करता है तब तक ये विकार नहीं दिखते। मानव जरा भी गाफिल हुआ कि भीतर के विकार बाहर आ जाते हैं। जीवन की अंतिम सांसों तक मन पर विश्वास न रखिए। मन गड्ढे में गिरा देगा, इसका पतन नहीं है। इसका पता नहीं है कब हमारा मन इसे गड्ढे में गिरा दे। महापुरुष मन पर विश्वास नहीं रखते हैं, पर मन पर भक्ति का अंकुश रखना है। निरंतर भक्ति करने की आदत डालिए। मोहिनी नारायण ने सब अमृत देवों को पिला दिया और रीता घड़ा दैत्यों के समक्ष ला पटका। चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। दैत्य को आश्चर्य हुआ।
दगा दगा दगा, यह विष्णु साड़ी पहनकर आया, हम उसे पहचान न सके। उसने प्रपंच किया, देव दैत्यों का युद्ध हुआ, अमृत के कारण देवों की शक्ति बढ़ी हुई थी। सो दैत्य हार गए, दैत्यों पर बहुत मार पड़ी, देवों को स्वर्ग का राज्य मिला। मृत्यु पाने वाले दैत्य को शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र के प्रताप से पुनः जीवित कर दिया। एक बार नारद जी कैलाश धाम गए। उन्होंने शंकर भगवान से पूछा, आपको मोहिनी नारायण के दर्शन हुए? शिव जी ने कहा, ना, मुझे नहीं हुए। नारद जी ने प्रशंसा करते हुए कहा, ऐसा सुंदर स्वरूप था कि सभी देव ऋषि पागल हो गए थे। शिव जी ने कहा, ऐसा है तो मैं वहाँ जाऊँगा, नारायण मेरे लिए पुनः मोहिनी होंगे। पार्वती जी ने कहा कि मुझे भी दर्शन करने हैं। शंकर पार्वती मोहिनी स्वरूप के दर्शन करने कैलाश से बैकुंठ धाम गए हैं। प्रभु ने स्वागत किया। प्रभु पूछते हैं, कैसे पधारना हुआ? शिव जी ने कहा, आपके दर्शन करने आए हैं। प्रभु ने कहा, आप मेरे हृदय में हैं, मैं आपके हृदय में हूँ, आपको इधर आने की क्या आवश्यकता? शिव जी ने कहा, आप मेरे हृदय में हैं, पर वह पीतांबरधारी स्वरूप में है। मैंने सुना कि आपने साड़ी पहनी थी और तब बहुत ही नखरे दिखाए थे आपने। वह नारायण मैंने देखे नहीं है। प्रभु ने कहा, मैं साड़ी पहनकर आऊं, नखरे भी करूं और तब आप नाचने लग गए तो? शंकर दादा ने कहा, मैं नाचने लगूं तो आप भी नाचने लग जाइएगा, हम दोनों नाचेंगे, आनंद आएगा। भगवान नारायण बहुत वर्षों तक वैकुंठ में निद्रा में थे। जागने पर उन्हें इच्छा हुई कि आलस्य आ रहा है, मैं नाचने लगूं तो आलस्य भाग जाएगा, पर किसके आगे नाचूं? कोई नाचने वाला आ जाए तो नाच सकेंगे ना। हरि और हर की यह दिव्य लीला है। नाटक का पर्दा जिस तरह उठता है, उसी तरह एक सुंदर बाग दिखाई देता है। मोहिनी नारायण का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। बाग में एक अति सुंदर युवती गेंद से खेल रही है। शिव जी ने देखा। ये ज्ञानी पुरुषों का एक नियम है कि जो काम करते हैं उसमें ऐसे तन्मय हो जाते हैं कि और सब भूल ही जाते हैं। मोहिनी के दर्शन करते हुए शिव जी ऐसे तन्मय हो गए कि यह भी भूल गए कि साथ में पार्वती जी भी आई हैं। आप मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, वहाँ कौन आता है कौन जाता है यह न देखिए। कई लोग सारे गांव की बातों को जानने के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में घर की बातें न सुनिए। मंदिर में बधिर हो जाइए, अंधे हो जाइए। निश्चय कीजिए कि मुझे किसी पुरुष पर दृष्टि नहीं डालनी है, न किसी स्त्री की ओर दृष्टिपात करना है। मैं तो परमात्मा पर दृष्टि डालने आया हूँ या आई हूँ। शिवजी महाराज परमात्मा के दर्शन में तन्मय हो गए। दर्शन में थोड़ा द्वैत भी रहता है, पर यह जीव ईश्वर से थोड़ा भी भिन्न होता है, तब पूर्ण आनंद नहीं आता है। पूर्ण आनंद अद्वैत में है। जीव ईश्वर से थोड़ा भी दूर होता है तो काल उसे मारता है। शिव जी को तो अद्वैत प्रिय है। अपने नारायण से मैं एक हो जाऊं। शंकर भगवान दौड़ते हुए गए और मोहिनी नारायण को आलिंगन किया। हरिहर 201 हो गए। दक्षिण भारत में हरिहर क्षेत्र है। हुबली से वहां जा सकते हैं। वहां ठाकुर जी का आधा अंग नारायण का है, आधा अंग शिव जी का है। आधा श्री अंग श्याम है, आधा श्री अंग गौर है। 2 हाथों में शंख चक्र है, 2 हाथों में त्रिशूल माला है। एक और पीतांबर है, एक और बाखांबर है। एक और सुवर्ण मुकुट है, एक और जटा मुकुट है। स्वनिष्ठमात्मना स्थित है। आप अपने स्वरूप में स्थिर हैं। मेरी माया आपका क्या कर सकती है? पर यह बात सुनकर शिवजी अभिमान में नहीं आए। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने नारायण भगवान की स्तुति की है। आपको जो हृदय में रखना है उसे माया त्रस्त नहीं कर सकती। हरि शरण हरि स्मरण जो निरंतर करते हैं, माया उन्हें त्रस्त नहीं कर सकती।
शिवजी महाराज पार्वती जी के साथ कैलाश में लौट आए। वहाँ पार्वती जी को सप्त ऋषियों के वहाँ पार्वती जी को और सप्त ऋषियों को शिवजी ने उपदेश दिया है। पर मन पर विश्वास रखिए, माया में बहुत बल है। माया गड्ढे में डाल देती है। बड़े बड़े भुलावे में आ गए हैं। यह संसार भयंकर संसार में जो जाता है, माया किसी को भी नहीं छोड़ती है। जो निरंतर भक्ति प्रतिक्षण जो सावधान रहता है, वह माया की मार नहीं खाता है। इस तरह से आज हमने अयम ब्रह्मस्मि, आज हमने हरि और हर एक ही है इसकी कथा सुनी। हरि भगवान श्री विष्णु और हर श्री शिवजी महाराज, इनकी कथा हमने सुनी।